अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 2025 के गैस पेपर, वो भी इंग्लिश के। देखो, साथ साथ गैस पेपर तो मैं दे रहा हूँ लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊँगा जिसको आपने नोट करते रहना है और पेपर में ये गलती नहीं करना। होता पता है क्या है, आप मैथ में लेकर आते हो 100 में से 95, फिजिक्स में ले आते हो 85 में से 60-70 के करीब, मगर इंग्लिश में लेकर आते हो 100 में से 50, 40, 30 या सप्ली भी आ जाती है। तो होता क्या है कि आप मैथ को, फिजिक्स को, पीएसटी को, दूसरे सब्जेक्ट को तो काफ़ी टाइम देते हो, मगर जो असल सब्जेक्ट है, जो नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, जो फायदा देने वाला सब्जेक्ट है, वहां पे रह जाते हो। अब रहते क्यों हो? क्योंकि आपको ट्रिक्स नहीं पता होती, आपको ये नहीं पता होता कि किस तरह से आपने ये करना है पेपर को अटेम्प्ट। ठीक है, तो सारी बातें सुनना, समझना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है, इंग्लिश को। तो देखो, याद ना किया करो, चैप्टर को समझ लिया करो। मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ होता है, चैप्टर समझ कर उसको जो है वो अपनी वर्डिंग में जवाब दे दिया करो। तो सवालात में बताऊंगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब, तो अच्छी तरह से वॉच करना है इसे। ठीक है, चलो, तो ये 2025 के हैं हमारे गैस पेपर। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको इसके पीडीएफ बाय करने हो तो देखो ये नंबर आ रहा है। अगर तमाम सब्जेक्ट के पीडीएफ बाय करने हो तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, आपको लिखा हुआ है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर तमाम सब्जेक्ट के पीडीएफ बाय कर सकते हो। देखो ये रहा, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे, इसी पे कांटेक्ट करना, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई भी है। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? द वॉइस कैलिप। अब आप बोलोगे सर सबसे पहला चैप्टर ये नहीं है, सबसे पहला चैप्टर तो हमारे पास जो है वो द वॉइस ऑफ गॉड है। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर हमारा यही होता है, वो तो पोयम में आ जाता है ना, तो ये हमारा पहला चैप्टर आ गया। अच्छा, अब देखो इसके एमसीक्यूज ये लिखे हुए, आप खुद भी चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। मैं भी एक पढ़ देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। असल होगा क्वेश्चन आंसर्स बताना, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। ये देखो, ये एमसीक्यूज है। व्हाट वाज द बैगर क्लेम अबाउट द हॉर्स? हॉर्स के बारे में बैगर का क्या क्लेम था? तो भाई यही क्लेम था कि ये मेरा है, मैंने खरीदा है, या मुझे मिला है, या गिफ्ट वगैरह। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं। देखो ये रहे इसके आंसर्स। ही बॉट इट विथ हिज लाइफ सेविंग, यानी उसने वो घोड़ा खरीदा है पूरी अपनी लाइफ की सेविंग से। तो ये इसके देखो आंसर्स हो गए। अब असल जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो ना, वो है क्वेश्चन आंसर्स, वो भी शॉर्ट के। तो क्वेश्चन आंसर्स ये रहे 5। अब देखो, ज़्यादा अच्छा पता है क्या है, इसको याद नहीं करना। ठीक है, इसको याद नहीं करना, याद नहीं करो। ठीक है, याद नहीं करो। अब फिर क्या करो? छोड़ दें? नहीं भाई, छोड़ना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को समझना है, समझकर आपने आंसर्स करने हैं। ठीक है, समझ लोगे तो आंसर्स करना तो कोई मुश्किल रह नहीं जाएगा आपके लिए। तो ये लिखा हुआ है ना, व्हाट वाज द बेगर्स आर्गुमेंट फॉर क्लेमिंग द हॉर्स। अब देखो, आपको पता है घोड़ा बैगर का नहीं था, बैगर उसका मालिक नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। तो वो कोई क्लेम तो कर रहा होगा ना, कुछ कह रहा होगा कि भाई जिससे पता चले कि ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि घोड़ा खुद तो नहीं बताएगा कि मैं एक अमीर आदमी का घोड़ा हूँ। ठीक है, तो वैसे तो घोड़े जो हैं वो अमीर लोगों के पास ही होते हैं। ये बड़ा महंगा शौक है घोड़ा रखना या इस तरह की चीज़ें, हॉर्स रखना। लेकिन भाई उस टाइम पे घोड़ा जो है वो बहुत एक नॉर्मल सवारी थी, तो गरीबों के पास भी हुआ करता था। ठीक है, चरवाहों के पास, ताजिरों के पास। तो अब वो कोई क्लेम कर रहा था, तो वो क्लेम आपने बताना है, साथ ही साथ सारी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। अब देखो, दो तरीके हैं कि एक तो याद कर लो। अब याद करने से पता है क्या होगा, आप रटा रटाया जवाब लिखोगे, और ऐसा हो सकता है कि भाई याद करके लिखो तो 5 आउट ऑफ 5 आ जाए। मगर मसला ये है कि कितने याद करोगे, 50, 60, 100, कितने क्वेश्चन याद करोगे? तो ज़्यादा बेहतर यह है याद ना करो, क्वेश्चन को समझ लो, आंसर उसका खुद लिख कर प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर खुद इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। देखो भाई, वैसे जब मैंने पिछली बार इसे करवाया था, मतलब पिछले साल, कुछ क्वेश्चन मैंने कम कर दिए थे, मगर इस बार मैं बोलूँगा तमाम क्वेश्चन कर लो। इस तरह क्वेश्चन कम करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, 5 ही क्वेश्चन है, आ जाएंगे। और हाँ, एक और बात याद रखना, एज इट इज़ जो है ना, पेपर में नहीं आते क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो अगर समझा हुआ होगा तो फिर तो खुद उसके जवाब ईजिली आप दे लोगे, कोई इतना मसला नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। पहला चैप्टर समझ में आ गया ना। अब हमारा है चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है हमारा डिग्निटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिग्निटी ऑफ वर्क वाला। तो ये आपने पूरा कवर करना है। आप कैसे कवर करना है मैं बता देता हूँ। देखो ये इसके एमसीक्यूज आ गए, 5 एमसीक्यूज हमने गिवन दिए हैं। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को लेकर अगर परेशान थे तो यहाँ से हो जाएगी। ये एमसीक्यूज आ गए 5, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लो और इनके आंसर्स की ये रहे। देख रहे हो हमने आपके लिए नामुकम्मल काम नहीं किया है, आपको आंसर्स की भी दी हैं एमसीक्यूज की और चैप्टर वाइज बनाए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपको सीखने में ज़्यादा मिल जाए। देखो इसके सारे क्वेश्चन करो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हाउ डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शो द डिग्निटी ऑफ वर्क ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काम की अजमत को कैसे बताया कि जब एक मस्जिद की तामीर चल रही थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी उसमें पार्ट लिया, यानी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बने, काम किया, जिससे ये बात साबित हुई कि हमें हर काम की इज्जत करनी चाहिए और हर काम जो कि अच्छा है जिससे लोगों को फ़ायदा होता है उसकी एहतराम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो लो रैंक है, इसका मतलब ये है कि भाई वो उसका काम है, उसमें हमें उसकी इज्जत करनी है, ठीक है। ये नहीं कहना किसी को कि यार देखो अगर पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो ये करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप बच्चों को ये कह सकते हो कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप इन लोगों की मदद कर सकोगे जो बेचारे अब मुश्किलात में हैं, तो हमेशा अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ अगेन आप अगर रटे रटाए जवाब लिखोगे तो हो सकता है 5 आउट ऑफ 5 आ जाए, लेकिन अगर खुद से अपने पास से लिखोगे तो हो सकता है कि 4 आउट ऑफ 5 आ जाए, यानी 1 नंबर कम हो जाए। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, ग्रामर बेहतर होगी और इसके अलावा राइटिंग, रीडिंग, ये सारी स्किल्स बेहतर हो जाएंगी आपकी। और साथ ही साथ फिर जब अगली बार जवाब दोगे ना तो इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतर हो जाएगा और टाइम कितना सेफ होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने के लिए मिलेगा आज, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर आता है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ये चैप्टर हमें कहता है कि नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानते अगर मुश्किलात आ रही हैं तो। ये एमसीक्यूज हो गए। द स्पाइडर इन द स्टोरी इज अ सिंबल ऑफ, स्पाइडर किस चीज़ का सिंबल था, डिस्पेयर का, परसिस्टेंस का, फेयर का या फेलियर का। तो देखो परसिस्टेंस मुझे इसका जवाब ठीक मालूम हो रहा है, हाँ परसिस्टेंस, यानी कोशिश करते रहो। स्पाइडर जो है कोशिश करता रहा, अगर कोशिश नहीं करता तो मारा जाता। ये 5 एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब क्वेश्चंस तो वैसे तो बहुत सारे निकलते हैं, चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। और हाँ एक और बात, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं या जो किसी गाइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं टीचर उसी से पेपर बनाता है और पूछ लेता है। देखो ये तो आपका सिंध बोर्ड है, इसमें ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन आपको एज इट इज बुक वाले गाइड वाले दे देते हैं, मगर पेपर लेने का तो मकसद ही ये होता है कि आपने पढ़ा क्या है उसको देख सकें। तो उसको जब देखा जाएगा तो एज इट इज चीज़ों को नहीं रखा जाएगा, लेकिन आपको एक एडवांटेज हासिल है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज बन गया है बच्चों के लिए कि बच्चे अब रटने लग जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है पेपर में कि क्वेश्चन हम यहीं से पूछेंगे, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। हाँ चैप्टर यही होगा, चैप्टर कोई अलग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं होगा, बस समझ के पढ़ना है आपने, टीचर के साथ रहना है पूरा साल, ठीक है। तो ये 5 हो गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द किंग ब्रूस सिचुएशन बिफोर इनकाउंटरिंग द स्पाइडर। ये किंग ब्रूस हार मान रहा था अपनी ज़िंदगी से ना, तो उसने स्पाइडर को देखा तो उसको एहसास हुआ कि भाई ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बाकी है। सोशल मीडिया जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और इसी के थ्रू आप एमी इंग्लिश सेंटर से भी जुड़े हो, तो ये सोशल मीडिया आपका चैप्टर नंबर 4 है और आपने इसमें ये एमसीक्यूज कवर करने, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छा करना क्योंकि इससे ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ गए ना। अच्छा देखो ये आंसर्स गिवन है, देखो आंसर्स भी दे दिए। अनरिलायबल सोर्स, कनेक्ट पीपल, फोटोज एंड वीडियोस, वर्चुअल कम्युनिकेशन, ट्विटर, इंस्टा वगैरह, ठीक है। अच्छा अब पढ़ते हैं हम, हमारा क्या सिचुएशन बन रही है। व्हाट रूल डज सोशल मीडिया प्ले इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल इश्यूज। देखो भाई ग्लोबल इश्यूज का मतलब समझो क्या होता है। ग्लोबल इश्यूज का मतलब यह है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपको पता है ना बहुत सारे मामलात जो हैं वो चल रहे थे, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, अरब ममालिक में। तो आपको कैसे पता चल रहा था उस बारे में, आप तो वहाँ नहीं जा रहे थे, ठीक है, आप तो उन एरियाज में नहीं जा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आ रही थी, सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही थी जिससे आपको पता चल रहा था कि क्या मामलात हो रहे हैं।
तो जो सोशल मीडिया है ना, ये जो न्यूज़ होता है ना, इसको बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता किसी एरिया में कुछ हो जाए, कोई ऐसा वाकया हो जाए जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो फ़ौरन वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। विद इन आवर या विद इन 13 मिनट पूरे शहर को पता चल जाता है कि यार एक इंसिडेंट हो गया कहीं पर। क्यों? क्योंकि वो लाइक शेयर हो रहा होता है चीज़ों का बहुत ज़्यादा, तो वो आगे आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आप अपडेट रहते हो, मगर सही यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सही यूज़ इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल करना, प्रैक्टिस करना, लिख के करना। देखो अब 15-20 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर से, 5 कर दिए, अब इसमें से मैं क्या कम कर रहा हूँ मजीद, ठीक है। बैड ड्रीम, हर किसी का कोई ना कोई बुरा सपना होता है, तो यहाँ भी उसी बैड ड्रीम के ऊपर बात होगी, ठीक है। बैड ड्रीम आ गया आपका। अच्छा देखो, अब आगे चलते। बैड ड्रीम का ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है MCQs का, और पॉइंट्स यहाँ दे दिए, ठीक है, ये रहे पॉइंट्स। अच्छा चलो, तो 5 है, देखते जाना, मैं हल्के हल्के करके ऊपर करता जाऊंगा, ठीक है। लो हल्के हल्के करके कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके आंसर्स भी आ गए। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैन ड्राइवर? सिग्निफिकेंस क्या था वैन ड्राइवर का, ठीक है। आपने वैन ड्राइवर वगैरह इस बारे में पढ़ा हुआ इस चैप्टर में, तो उसका सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। अच्छा तो ये 5 हो गए, ये रहे 5 क्वेश्चन। देखो करीम, ये इस तरह से 5 क्वेश्चन आ गए हमारे। अच्छा अब आगे चलते हैं। स्पीक जेंटली, स्पीक जेंटली मतलब अच्छी तरह बात करो। देखो पता है कभी कभार क्या होता है, आप कोई सही बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ये गैस पेपर 100% लगेगा, ठीक है, 100% फाइनल पेपर में लगेगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में लगेगा, मगर मैं आपसे बदतमीजी शुरू कर दूं, मैं बोलूं अगर आपने नहीं किया तो आपको बहुत नुकसान होगा, ये वो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में, तो आप क्या करोगे? आप मेरी बात नहीं सुनोगे और इस गैस पेपर को भी फॉलो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से बात नहीं की। तो अच्छी तरीके से बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इमेज बनाता है दूसरे की नज़र में, और आपकी जो सही बात होती है ना, ये किसी के दिल में चली जाती है, किसी के दिमाग में चली जाती है, और फिर वो आपकी बात पे अमल करता है। तो क्या करना ज़रूरी है? सही तरह से बात करना, ठीक है। अच्छी बात करोगे और तरीका भी अच्छा होगा तो लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। ये हो गया, इसके MCQs आ गए, ठीक है। ये देखो लिटरेचर है, ये जो आपकी 9th-10th की बुक है ना, इसमें लिटरेचर कम है, इसमें एथिक्स और मोरल ज़्यादा सिखाया जा रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में आपका लिटरेचर ज़्यादा है, यानी इसमें चैप्टर्स वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप बोलोगे चैप्टर तो इसमें भी है, लेकिन ये चैप्टर्स किसी की स्टोरी पे बेस नहीं करते हैं, ये चैप्टर्स आपको कुछ समझाने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हो तो फिर वो बड़े बड़े राइटर्स के आपको नॉवेल्स और दूसरी चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक इन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीक काइंडली टू चिल्ड्रन? बहुत ज़रूरी है भाई। अब देखो आप भी तो एक बच्चे हो ना, अभी आप बहुत बड़ी उम्र तो नहीं है आपकी, कोई 25 साल 30 साल तो नहीं होगी आपकी उम्र, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 20 के अंदर अंदर होगी, या 13 से लेकर 20 के अंदर अंदर होगी। तो आप अभी एक बच्चे ही हो, ठीक है। अभी आपने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया जो बड़े करते हैं। तो आप लोगों से अच्छी तरह बात करना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे अच्छी तरह बात नहीं करूँगा, बदतमीज़ी करूँगा, तो आप अनसब्सक्राइब तो करोगे, ऊपर से फिर आपके दिल में मेरे लिए बुराई भी आएगी। तो अच्छी तरह बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी बात समझते हैं और वो फिर अपनायत मिलती है उन्हें। हाँ, लेकिन अब इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर हर कोई आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अजनबी है आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है, तो आप उस पर क्या फ़ौरन से भरोसा कर लो कि यार ये तो अजनबी इंसान है, मुझसे अच्छी तरह बात कर रहा है? नहीं, अपने लोगों से, यानी जो आपके भाई बहन हैं या जो आपके टीचर्स हैं, अगर वो अच्छी तरह से बात कर रहे हैं तो उन पर भरोसा करो। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब तो आप बड़े हो गए हो, आप ये बात समझते हो, ज़रूरी नहीं है मुझे इतना ज़्यादा इसको डिटेल में ले जाने की। ये आ गया आपका, ये चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त है। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मुझे भी बड़ा मज़ा आया। ऐसा फील हुआ कि भाई हम भी जो है वो घूमने गए हुए हैं किसी हिल स्टेशन। तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, गोरख हिल स्टेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना मैं आपको ये कहूँगा कि इसकी पिक्चर्स, इमेजेस देख लेना इस गोरख हिल स्टेशन की। यकीन मानो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आखिर तक की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये आपका। तो 5 MCQs यहाँ पर भी गिवन कर दिए गए हैं, आप इसको आंसर कर सकते हो इजीली, और आंसर्स भी नीचे गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखो पहला MCQs क्या है, पहला जवाब क्या है,
पहला जवाब देखो, डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी, यानी किस तरह का दिखता है गोरखिल। तो आप जब वहाँ पे गोरखिल पे जाते हो ना तो नीचे आपको बादल नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि आप बादलों से भी ऊपर चले गए हो, और ऐसा होता है बादलों से ऊपर होते हो, वो इतनी ऊंची जगह पर है ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सिंध की सबसे ऊंची जगह है, सिंध में सबसे ऊंचा प्लेस है ये। हमारे कराची की साइड पे भी पहाड़ मौजूद है अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में देखो, लेकिन ये उससे भी ऊपर है कहीं, ठीक है, ये कहीं ऊपर की चीज़ है। तो ये आपके 5 आ गए। डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी ऑफ गोरखिल एज मेंशन इन द चैप्टर। अच्छा, अपने पास से नहीं बताना कि क्या क्या है वहाँ पर, ये चैप्टर में जो बताया वो बताना, ठीक है, टीचर समझ जाता है आप अपने पास से बता रहे हो। हाँ, लेकिन अपने पास से भी बता दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन चैप्टर में जो बताया वो बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे पता चल जाएगा आपने चैप्टर पढ़ लिया है। ये आ गया आपके पास सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ। बेसिकली पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट इस बारे में बताया गया और इससे कैसे बचा जाए। बहुत ज़रूरी है, अब आप बड़े होते जा रहे हो, बाइक्स चलाना, एक बाइक चलाओगे ना तो बाइक चलाना, गाड़ी चलाना या बाहर रोडों पे जाना, अब ये आपका काम होगा, आपको निकलना पड़ेगा रोडों पे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो सेफ्टी का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता अपने आप को जाने अनजाने में हर्ट कर लो। अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़ना तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ सारे चैप्टर, मुझे पता है, ठीक है, तो मैं चैप्टर की थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ ताकि ना बात समझ आए, आपको दिल लगे गेस्ट पेपर सुनने में भी। ये आ गई चीज़ है, ठीक है। वीडियो सेफ रख लेना अपने पास, इस वीडियो को तो बार बार गेस्ट पेपर आप देख सकते हो कि क्या मैंने क्या कराया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, व्हाट रोल डज अ हेलमेट प्ले इन द रिड्यूसिंग इंजरीज ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। देखो, हेलमेट अगर आप पहनते हो ना तो हेलमेट पहनने से ऐसा नहीं है कि आपके जिस्म में कोई भी चोट नहीं लगेगी, आप भी ये बात समझदार हो। हाँ, लेकिन हेड इंजरी याद रखना, किसी भी एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होती है वो होती है हेड इंजरी। तो जब आप हेलमेट पहन लोगे तो हेड इंजरी का जो इम्कान है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है ना, आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के, है ना, सॉरी, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के, डायरेक्टली होती है मोमेंटम के। यानी अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। अगर आप खुदा ना खास्ता, आप नहीं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं पेन इधर मार रहा हूँ, इस पर मार रहा हूँ, क्या कहते हैं अपने लैपटॉप पे, लेकिन अगर मैं पेन को ढक दूँ और फिर मारूंगा तो क्या होगा? पहले इंपैक्ट होगा जिस चीज़ से मैंने पेन को ढका है उस पर, उसके बाद पेन पे इंपैक्ट आएगा, तो यानी टाइम बढ़ जाएगा ना इंपैक्ट का, तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और हेलमेट ज़रूर लिया करो अगर आप बॉयज़ हो। और वैसे अमूमन गर्ल्स मैंने देखा पीछे बैठी हुई होती हैं बाइक्स में, लेकिन वो हेलमेट नहीं पहनती। तो हेलमेट पीछे वाले के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आगे वाले के लिए। बाइक में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, और एक्सीडेंट में आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि सिर्फ आगे वाले को चोट लगे जो बाइक चला रहा हो, ऐसा नहीं है। गिरने की सिचुएशन पे होता है कि किस सिचुएशन से बंदा गिर रहा है, चोट किसी को भी लग सकती है, आगे वाले को, पीछे वाले को, तो दोनों हेलमेट लेके बैठे हैं, सही है। अमूमन गर्ल्स नहीं पहनती हेलमेट, मैंने तो बहुत ही कम देखा है कि अगर बाइक पे कोई गर्ल्स, मतलब कोई वुमेन है, फीमेल है, वो बाइक पे जा रही है तो हेलमेट पहनी हुई हो। हमेशा मैंने आदमियों को देखा है वो जो आगे चला रहे होते हैं, लेकिन लेडीज़ नहीं पहनती। तो लेडीज़ को भी हेलमेट पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना उसके लिए, और ये तो कानून है, हेलमेट दोनों के लिए ज़रूरी है, जो आगे बाइक चला रहा है, जो पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होगे। कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से मिलना तो उससे आप ये पूछना, आपको वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह। हु वॉज ब्रूस। अच्छा देखो, ये जो पोएम्स हैं उनके आंसर सारे एक जगह लिख दिए, क्योंकि देखो अब पोएम में से 5-5 क्वेश्चन निकालते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती ना, तो इसलिए टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से देखो आप ये सारे ही कर लेना भाई, देखो मैं छुड़वाऊंगा तो फिर बात खराब हो जाएगी ना। हाँ, ये ब्रूस वाला जो चैप्टर है ना, ये चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि ब्रूस वाला तो आप पीछे भी कवर कर चुके हो ना, ब्रूस वाले क्वेश्चन चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन ये कर लेना, ठीक है, ये कर लेना। टीचर ने लिख दिया है कि इसके एमसीक्यूज वगैरह आप निकाल सकते हो उधर से। अच्छा, ट्रांसलेशन है, ये आप कर लेना। उसने अपनी किताब मेज पर रख दी। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये नहीं है कि ये बोर्ड में आ जाए, ट्रांसलेशन तो कहीं से भी उठाई जा सकती है, तो लेकिन इनकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि फिर जब बोर्ड में कुछ आ जाए तो आप उसे कर सको। और चैट जीपीटी पे डालना, वो उसके आंसर्स भी कर देगा। अच्छा, ये देखो, ट्रांसलेट इनटू उर्दू सिंधी। अच्छा देखो, अगर उर्दू जुबान आप बोलते हो तो उर्दू में ट्रांसलेट करना। और का वर्ड जब भी आ जाए ना, ये और का वर्ड, इसका मतलब है ये भी कर सकते हो काम, ये भी काम कर सकते हो, सही है। तो ये 2 काम हो गए, पैसेज हो गए, 3 पैसेजेस आ गए। अच्छा, अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, ये कर लोगे ना, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स हल्के हल्के चला रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड आ गए, इसे भी कर लेना। अब आते हैं ऐसे पे। देखो, ये ऐसे नहीं करना,
अब आप बोलोगे सर गैस पेपर में दिए हुए नहीं, देखो टीचर ने सही दिए हुए, मगर मैंने जो है ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे की वीडियो डाली और वो काफ़ी वायरल भी हुई है। ये भी सही है, अगर इनमें से कर लिए तो गलत बात नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऐसे लिखना भी सिखाया है, मतलब ऐसे लिखने का तरीका बताया कि कौन सा ऐसे आपने लिखना है। तो यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो बात लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बात को छोटा रखते हुए ये कह रहा हूँ कि इन ऐसे को कर रखा है आपने तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो मैंने वीडियो अपलोड किए ना, आप लिखना 2025, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखो इसको 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे, ठीक है। और आगे लिखना ME इंग्लिश सेंटर। तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने ऐसे लिखना सिखाया। और फिर बोल रहा हूं भाई, जिन बच्चों ने ये ऐसे कर लिए हैं उन्होंने ठीक किया है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें मैंने आपको मजीद अच्छा एक्सप्लेन करा है ना। तो यही ऐसे वहाँ भी यही है, लेकिन बस ऐसे लिखना सिखाया है, क्योंकि ऐसे में बच्चों के नंबर आते हैं 3 10 में से, 5 10 में से, और बहुत अच्छे आ जाए तो 7 10 में से, लेकिन आने चाहिए 10 में से 10, क्योंकि ये आपकी मेहनत होती है ना। इसलिए ये 5 टॉपिक है, सॉरी 6 टॉपिक है, 5 6 के 6 कवर करना। लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग आ स्कूल लाइब्रेरी अपग्रेड, स्कूल लाइब्रेरी को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए भाई हर साल। लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लेटर टू द लोकल अथॉरिटीज रिक्वेस्टिंग स्ट्रीट लाइटिंग इन योर एरिया। ये 5 लेटर हो 6 हो गए। वैसे मुझे नहीं लगता अपनी ज़िंदगी में कभी आपने किसी को लेटर लिखा होगा, ईमेल भी नहीं लिखा होगा, बल्कि लेटर तो बड़ी बात हो गई अब तो। ये आ गए आपके पास अनसीन पैसेजेस, ये पैसेज लिखा हुआ है, ये इसके आंसर्स हैं, तो ज़रूर इसको आंसर करना, ठीक है। बाकी फिर बेस्ट ऑफ लक है भाई पेपर के लिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद है आप अच्छा पेपर करोगे, सही है। तो ये आपके लिए था गैस पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके लगने के जो चांसेस हैं हमारी तरफ से होते हैं 70 to 75। अब देखो ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभार 80% भी लग जाता है, कभी और ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम इतना करते हैं कि हाँ इंशाल्लाह इतना ज़रूर लगेगा। और अगर इंग्लिश का गैस पेपर ना कम लगता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंग्लिश कहीं से भी पूछ ली जाती है। आपने इससे तैयारी ज़रूर करनी है ताकि इंशाल्लाह आपका अच्छे से अच्छा जो है वो ग्रेड आ जाए और अच्छे से अच्छा काम हो जाए। कुछ ना समझ में आया हो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।